क्या डेविन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा? डेफिनेटली, आज नहीं तो कल। कल मीन्स अंडर 5 years. Now, what is this Devin? So, Devin created by Cognition Labs. So, this is the company homepage, cognitionlabs.com. इसके बारे में हम देखते हैं एक बहुत ही फेमस न्यूज़ चैनल व्यूऑन पे। A US-based startup has introduced an AI software engineer called Devin. The AI tool can change the game in code writing and debugging. Now, this AI tool, it's being dubbed world's first AI software engineer. It has been developed by an AI startup called Cognition and can turn a simple prompt into a fully functioning website or software. According to Cognition's announcement, Devin has aced practical engineering interviews. Not just that, it has completed real tasks handed to it on freelance websites, just like a human programmer. Now, Yeah, here need to be noticed, just like a human programmer. अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी बात क्यों माने, राइट? डेफिनेटली मेरी बात तो नहीं माननी चाहिए, लेकिन अगर आप एआई को देखेंगे तो एआई के सेंटर में है एनवीडिया। बेसिकली एनवीडिया का जो हार्डवेयर है, जो जीपीयू है बेसिकली, वो मोस्ट ऑफ द कंपनी में, लगभग सभी कंपनी में एआई को प्रोसेस करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली एआई के सेंटर में है एनवीडिया, और उसका शेयर मार्केट में उसका प्राइस भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम समय में बहुत ही ऊंचाई पे गया है। तो बेसिकली अभी जो हार्डवेयर ज़रूरत पड़ने वाली है एआई के लिए, वो एनवीडिया टैकल कर रहा है उस चीज़ को। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब अपना हार्डवेयर बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी के टाइम पे सबके सेंटर में जो है, एआई के सेंटर में एनवीडिया बैठा हुआ है। तो अब एनवीडिया की बात सुनना ज़रूरी हो जाता है कि वो किस तरीके से बेसिकली कैपिटल को इन्वेस्ट करेगा और वो सोचता कैसे है एनवीडिया। सो एनवीडिया के जो सीईओ है जेनसेन हुआंग, राइट, एनवीडिया के सीईओ है अभी के टाइम पे जेनसेन हुआंग। हम उनकी बात सुनते हैं। एक यूट्यूब वीडियो में एक समिट के दौरान उन्होंने बोला था, तो उससे क्लियरली पता चलता है जो जेनसेन हुआंग ने इसमें जो डिस्कशन किया है उसमें डेवलपर्स पूरी तरीके से हट जाएंगे। और अभी ये इनका होप है, सोच है, आगे की प्लानिंग है, राइट? लेकिन फ्यूचर में ये होता हुआ दिखाई देगा। पहले हम इनकी बात सुनते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं जेनसेन हुआंग क्या बोल रहे हैं। Excellent question. I'm going to say something, and it's going to sound completely opposite of what people feel. You probably recall over the course of the last 10 years, 15 years, almost everybody who sits on a stage like this would tell you it is vital that your children learn computer science. Everybody should learn how to program. And in fact, it's almost exactly the opposite. It is our job to create computing technology such that nobody has to program. To create computing technology such that nobody have to program. इसका मतलब ये हुआ कि हम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस कर लेंगे कि किसी को प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मीन्स देयर इज़ नो नीड ऑफ डेवलपर। बेसिकली डेवलपर क्या करता है, डेवलपर को डेफिनेटली एक कंप्यूटर लैंग्वेज आती है लाइक पाइथन, .NET, जावा, समथिंग लाइक दैट। वो कंप्यूटर पे उस चीज़ को कोड करता है, इंस्ट्रक्शन देता है और कंप्यूटर उस चीज़ को एग्जीक्यूट करता है, राइट? फ्यूचर में क्या होगा, कंप्यूटर, अभी क्या होता था कि कंप्यूटर जो समझता था वो एक हाई लेवल लैंग्वेज समझता था लाइक पाइथन, जावा, .NET। लेकिन आने वाले फ्यूचर में जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन समझेगा नेचुरल लैंग्वेज में समझेगा। तो जब नेचुरल लैंग्वेज में समझेगा तो कोई भी नॉर्मल पीपल भी कंप्यूटर के साथ या कंप्यूटिंग डिवाइस के साथ या टेक्नोलॉजी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाएंगे, डायरेक्ट उसको कमांड दे पाएंगे। तो जब नॉर्मल पीपल डायरेक्टली कंप्यूटर को डायरेक्ट कमांड दे पाएंगे तो डेवलपर की ज़रूरत नहीं रहेगी, डेवलपर वहीं पे है बेसिकली। तो जॉब बेसिकली देखा जाए तो थोड़ा सा उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा। एक पर्सन मिडिल में रह सकता है जो कि ब्रिज का काम कर सकता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी नहीं। लेकिन ये क्लियरली दिख रहा है कि 1000 की जगह पे एक रिप्लेस हो जाएगा। जहाँ 1000 लोग मैनेजर, डेवलपर, बीए और प्रोडक्ट ओनर ये सब आते थे,
ये सब रिप्लेस हो जाएंगे बेसिकली, सॉफ्टवेयर कंपनी की सब लगभग सभी चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी और ये श्रिंक हो जाएंगी नियरली 1000 पे वन पर्सन, लाइक दैट। और इस तरीके से आइए थोड़ा और आगे सुनते हैं कि जेनसेन हुआंग क्या बोल रहे हैं, और ये जो बोल रहे हैं बेसिकली और भी बहुत सारे सीईओ का ये व्यूज़ होगा, लेकिन वो बोलते नहीं हैं क्योंकि वो डरते हैं इस चीज़ से कि अगर सबको ये पता चल गया कि जॉब जाने वाली है तो वैसे भी लोग टेक्नोलॉजी का विरोध करने लगते हैं। उससे कोई मतलब होता नहीं है मेरे हिसाब से तो कि टेक्नोलॉजी का विरोध किया जाए। जो आना है वो तो आकर ही रहता है, आप विरोध कर लो उसके बाद भी आ जाएगा। अगर इंडिया में विरोध होगा, इंडिया में गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया कि ये नहीं हो सकता या कोई इस एआई को प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, विदेश में हो जाएगा ये, फॉरेन में किसी फॉरेन कंट्रीज़ में ये चीज़ होगी, आपको इंडिया में भी लानी पड़ेगी। या तो पूरे वर्ल्ड में एक साथ लॉ बने, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि इस चीज़ को टेररिस्ट ब्रेक कर देंगे, फिर टेररिस्ट अपना एआई मॉडल्स बनाएंगे वहाँ पे। तो बेसिकली ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस पे काम ना करो, काम तो करना ही पड़ेगा। आपको पता है कि ये आपके अगेंस्ट में जाएगा, स्टिल वर्क करना पड़ेगा इन द मैनर दैट ये फेवर में जाए। अब जेनसेन हुआंग जो बोलेंगे वो तो डेफिनेटली उसके सेंटर में है, तो वो यही बोलेंगे सबके फेवर में जाएगा। किसके फेवर में जाएगा? आम जनता के फेवर में जाएगा डेफिनेटली। जो नॉर्मल पीपल है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएगा, लेकिन डेवलपर के फेवर में तो नहीं जाएगा। तो ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक का फेवर और दूसरे का नहीं। अभी डेवलपर्स का गोल्डन पीरियड चल रहा था 1 साल पहले, जिसमें कि जो पैकेज आप चाहते थे वो पैकेज आपको मिल जाता था, लेकिन अब शायद वो एरा नहीं रहेगा। अब डेवलपर का एरा नहीं रहेगा उस तरीके से। आइए हम आगे देखते हैं कि जेनसेन हुआंग क्या बोल रहे थे। And that the programming language is human. Everybody in the world is now a programmer. This is the miracle. Everybody in the world is now a programmer. If everybody in the world is now a programmer, means there is no need of special ability to be a software developer. This is the miracle of artificial intelligence. For the very first time, we have closed the gap. The technology divide has been completely closed. And this is the reason why so many people can engage artificial intelligence. It is the reason why every single government, every single industrial conference, every single company is talking about artificial intelligence today. Because for the very first time, you can imagine everybody in your company being a technologist. And so this is a tremendous time for all of you to realize that the technology divide has been closed. ओके, सो बेसिकली यहाँ जेनसेन हुआंग बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी डिवाइस क्लोज। अभी आपके कंपनी में जितने भी होंगे सब एक टेक्नोलॉजिस्ट बन जाएंगे, सब टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये पूरी तरीके से गलत भी नहीं होगा। अब जो हाल ही में जेनसेन हुआंग ने बोला, Or another way to say, वो सच कैसे है, राइट। तो हम देखेंगे कि हम देखते हैं कि कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई थी। कंप्यूटर की जब शुरुआत हुई थी तब एक लैंग्वेज चली थी, मशीन लैंग्वेज, राइट। कुछ ही गिने चुने लोग प्रोग्राम कर पाते थे मशीन लैंग्वेज में, 010101 करके। अगर आपको कंप्यूटर की आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 0101 करके प्रोग्रामिंग करते थे, कुछ लोग कर पाते थे। कंप्यूटर एक रूम की साइज़ का होता था और प्रोग्राम लिखते थे, गिने चुने लोग थे, उनका इंपॉर्टेंस बहुत था। कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था, राइट, ठीक है। फिर 0101 की जो प्रोग्रामिंग थी वो पता चला कि बहुत टिपिकल है, तो उसको इंस्ट्रक्शन फॉर्म में कर दिया गया, लाइक गो इंस्ट्रक्शन, फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन, लाइक दैट। फिर उससे निकला बेसिकली एक असेंबली लैंग्वेज। फिर किसी को मशीन लैंग्वेज में डायरेक्टली 0101 करके कोड करने की ज़रूरत नहीं होती थी। फिर लोग क्या करते थे, असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते थे, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते रहे, फिर थोड़े सालों बाद पता चला कि ये भी कठिन है, हम थोड़ा हाई लेवल लैंग्वेज बनाते हैं। तो एक हाई लेवल लैंग्वेज बनी जो असेंबली लैंग्वेज के ऊपर बनी, लाइक पाइथन, जावा, .NET, ये हाई लेवल लैंग्वेज बनी। फिर लोगों ने असेंबली लेवल लैंग्वेज में भी कोड करना छोड़ दिया और लोग हाई लेवल लैंग्वेज में कोड करने लग गए, राइट। ये अभी तक की जर्नी थी जो प्रूफ कर चुकी है कि जर्नी गई इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक तो जर्नी हम देख ही रहे हैं, ये सब पास्ट है। अब जो नई जर्नी आने वाली है इसके आगे, पास्ट को देख के डेफिनेटली फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अब जो आने वाला टाइम है बेसिकली उसमें हाई लेवल लैंग्वेज से नेचुरल लैंग्वेज में चला जाएगा।
हाई लेवल लैंग्वेज पे भी प्रोग्रामिंग करना थोड़ा सा टिपिकल है, राइट? अब इसका एक और एडवांस वर्जन आएगा जिसमें कि नेचुरल लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग होगी। नेचुरल लैंग्वेज मतलब जो हम बोल रहे हैं उसी को नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं। जो हम बात कर रहे हैं, आइदर हम इंग्लिश बात करते हैं, मराठी बात करते हैं, तमिल बात करते हैं, जो भी है, तो ये नेचुरल लैंग्वेज हो जाएगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज से टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो जाएगी नेचुरल लेवल लैंग्वेज पे, तो नेचुरल लैंग्वेज पे आ जाएगी। तो बेसिकली 3 सीढ़ियाँ तो पहले ही पार कर चुके हैं हम। चौथी सीढ़ी जो है वो नेचुरल लैंग्वेज है, उस पे भी आ जाएँगे, उस पे कोई डाउट नहीं है। अगर आप पास्ट देख रहे हो तो ये हो चुका है ऑलरेडी, राइट? पहले कठिन था सब कुछ, ईज़ी होता गया। अब इतना ईज़ी हो जाएगा कि कोई भी प्रोग्रामिंग कर लेगा या कोई भी टेक्नोलॉजी से बात कर लेगा, कोई भी बेसिकली प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि एआई आपकी बात नेचुरल लैंग्वेज को वैसे ही समझ जाएगा। अभी हम कितनी दूर हैं उस चीज़ से? डेफ़िनेटली थोड़ी दूर तो हैं क्योंकि अभी चैट जीपीटी 4 जो सबसे एडवांस है बेसिकली, वो भी लॉन्ग टाइम रीज़निंग नहीं कर सकता। इसलिए डेविन को भी प्रॉब्लम आएगी। डेविन अभी के टाइम पे ह्यूमन डेवलपर्स को सपोर्ट तो कर सकता है, लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकता डेफ़िनेटली। मे बी कुछ लेवल को रिप्लेस भी कर दे, बट अभी लॉन्ग टाइम रीज़निंग जो है, वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी के जो एआई मॉडल्स हैं उनके साथ, लाइक अभी का जो सबसे अच्छा एआई मॉडल चल रहा है, वो चल रहा है चैट जीपीटी 4। लेकिन जब बेसिकली जब ये पूरा हर्डल्स पार हो ही गया, क्योंकि सबसे पहले आया था एएनएन, फिर सीएनएन, फिर सीएनएन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, फिर आरएनएन आया था, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। उसके बाद 2017 में आया था ट्रांसफॉर्मर मॉडल, राइट? और ट्रांसफॉर्मर मॉडल अभी का चल रहा है एआई में, और वो इस लेवल पे एडवांस है कि वो शॉर्ट रीजनिंग और ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छे से कर लेता है, एक ह्यूमन की तरह बात कर लेता है। आप अगर चैट जीपीटी 4 से बात करके देखोगे तो वो आपसे आराम से बात कर लेता है, आपको जवाब दे देता है। पूरी दुनिया, उसके पास जो नॉलेज है बेसिकली पूरी दुनिया की ही नॉलेज उसके अंदर डाल दी गई है, तो वो उस पूरी नॉलेज से आपसे बात कर पाता है और आपके लिए काम भी कर देता है, राइट? एक स्टेप और दूर है जिसमें कि लॉन्ग रीजनिंग बोला जाता है कि लॉन्ग रीजनिंग और जो सोचने की क्षमता है जो अभी ह्यूमन के पास है, अभी उसके पास नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस बोल रहा हूँ कि 4 या 5 साल लगेंगे, वर्स्ट केस है ये। बेस्ट केस में तो हो सकता है कि ये हो चुका हो, कंपनी ने हमें नहीं बताया हो, क्योंकि डेफ़िनेटली इसके पता चलने से बहुत सारी चीज़ें बदल जाएँगी, बहुत सारी। अब हम बस एक उस कॉर्नर पे हैं जहाँ पे कि ये हुआ और पूरी दुनिया बदलने वाली है। तो बेसिकली चैट जीपीटी से भी बहुत कुछ बदल ही गया है। अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ में देखता हूँ, तो मेरी पर्सनल लाइफ़ में सब चीज़ें बदल चुकी हैं। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। गूगल पे सर्च करना पड़ता था, फिर डिफरेंट सोर्स पे जाना पड़ता था, अलग-अलग वेबसाइट्स पे जाना पड़ता था, देखना पड़ता था। लेकिन अब अगर मुझे कोई चीज़ लर्न करनी है, तो मेरा सबसे पहला टारगेट अब के टाइम पे गूगल नहीं होता है। पहले गूगल होता था। गूगल में डायरेक्ट जाके सर्च करो, फिर हमें वहाँ से रिसोर्सेज़ मिलते थे, या फिर हमें रिसोर्सेज़ पहले से पता हो, लाइक प्लूरलसाइट और लिंक्डइन लर्निंग, सच लाइक दैट। लेकिन अब पहला डेस्टिनेशन होता है चैट जीपीटी 4, क्योंकि वो हमें पर्सनलाइज्ड लर्निंग देता है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग कैसे? उससे आप जो पूछोगे वही आपके लिए बताएगा। फिर एक स्पेसिफिक सवाल, उसी सवाल पे पूछोगे, अच्छा आपने चैट जीपीटी 4 ने ये बताया, अब इससे रिलेटेड हमें एक और सवाल बताओ ये। तो बेसिकली वो उससे रिलेटेड ही बताएगा। तो चैट जीपीटी 4 किस पे काम कर रहा है अभी देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मर मॉडल पे। अगर आपको ट्रांसफॉर्मर मॉडल समझना है तो आप मेरे चैनल पे जाके, ऑलरेडी वीडियोज़ हैं ट्रांसफॉर्मर मॉडल की, आप वो देख सकते हो। सो बेसिकली जो लोग ये बोलते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ बने कि डेवलपर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से बिल्कुल कर सकता है और रिप्लेस करेगा आने वाले 5 साल। सो नाउ एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको क्या करना चाहिए, राइट? डेफिनेटली सॉफ्टवेयर डेवलपर की लाइफ में स्टेबिलिटी नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि आपने पास्ट में भी देखा होगा, जब भी आप एक कोई टेक्नोलॉजी सीखते हो, वो टेक्नोलॉजी तुरंत ही पुरानी हो जाती है और एक नई टेक्नोलॉजी जंप इन कर जाती है। ये तो पहले हो ही रहा था, जो कि धीरे धीरे हो रहा था। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे, गैप था, लाइक पहले 10 ईयर्स का गैप था, फिर 5 ईयर्स का गैप था, फिर 2 ईयर्स का गैप था, अब वो और तेज़ हो गया है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर की लाइफ में स्टेबिलिटी तो पहले से ही नहीं थी, अब और नहीं रहेगी। सो बेसिकली एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर करना क्या चाहिए, राइट? अगर आपकी जॉब जाने वाली है तो डेफिनेटली डायनेमिक, अडॉप्टेबल होना पड़ेगा हमें।
हम जो भी अपॉर्चुनिटी रहेगी उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट होना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि कंपनी को भी अगर आप देखोगे तो कंपनी को तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। कंपनी को अडॉप्ट करना सिंपल है, एक जगह फायरिंग, दूसरी जगह हायरिंग। नए लोगों को हायर करेगी, पुराने लोगों को फायर करेगी, राइट। या तो उनकी कम सैलरी हो जाएगी या वहीं की वहीं सैलरी हो जाएगी और नए लोग ज़्यादा सैलरी पर उठा लिए जाएंगे, जो कि अभी भी हो रहा होगा। अगर आप किसी कंपनी में 4 या 5 साल से स्टेबल हैं तो आपने ये बात बड़े अच्छे से देखी होगी अपने साथ होते हुए। अच्छा, आप यहाँ तक अगर वीडियो के लिए रुके हैं मेरे ख्याल से, तो आपने देखा होगा ये ट्यूबलाइट, ये लाइट बंद हो गई, राइट। हाँ, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई, पहले ही ख़त्म हो गई थी, राइट। तो सोचा जाए कि हम क्या करें, राइट। एज अ डेवलपर अपॉर्चुनिटी पे स्विच करें। और सबसे ईजीएस्ट टारगेट जो अभी के टाइम पे दिखता है, अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी एआई में ही है, दूसरी अपॉर्चुनिटी ऑगमेंटेड रियलिटी में है, तीसरी अपॉर्चुनिटी वर्चुअल वर्ल्ड में होगी, लाइक वी आर वर्चुअल रियलिटी में, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड ऑल सच काइंड ऑफ थिंग। सो सॉफ्टवेयर डेवलपर को हमेशा से ही डायनेमिक रहना पड़ा है, तो इसमें कोई नई बात है नहीं कि अभी फिर से डायनेमिक रहना पड़ेगा और नए लोग आके रिप्लेस करेंगे। और जो नई जनरेशन आएगी बेसिकली वो और ज़्यादा डायनेमिक होगी और वो चीज़ों को जल्दी से अडॉप्ट करेगी। तो मुझे लगता है डेवलपर्स की लाइफ में तो अभी तक ये था, अभी तक ये बोला जाता था कि आप 45 के बाद या 50 के बाद एज अ डेवलपर अपना रोल कंटिन्यू नहीं कर सकते, राइट। आपको मैनेजर बनना पड़ता था, अब तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब तो मैनेजर बनने का भी स्कोप ख़त्म हो जाएगा डेवलपर के बाद, क्योंकि मैनेजर वाले काम एआई बड़े अच्छे से कर लेगा। सो बेसिकली मैं भी एक डेवलपर था। मैंने क्या किया, डेफिनेटली ये सब मुझे समझ में तो आया कि क्या हो रहा है, मैंने भी स्विच किया, मैं भी एआई स्पेसिफिक हो गया बेसिकली अभी के लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है मैं हर बार यही रहूँ, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं तो स्विच मारूंगा। अगर नॉन टेक्निकल बनना पड़ा तो मैं नॉन टेक्निकल ही बन जाऊँगा। मतलब अगर मान लेते हैं कि किसी दूसरे टैलेंट की ज़रूरत हुई, राइट, पूरे वर्ल्ड को, तो हम उस पर नज़र रखेंगे कि किस टैलेंट की ज़रूरत है। अगर एआई वालों की ज़रूरत है, या एआई समझने वालों की, एआई डिप्लॉय करने वालों की, या एआई सिखाने वालों की, या मान लेते हैं टेक्नोलॉजी हटा दी जाए, किसी दूसरी आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ने लग गई। हालांकि आर्टिस्ट में भी एआई जाके अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना देता है। फिर भी अगर मेड मैनेज करने वालों की ज़रूरत पड़ी, या फिर और भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो बेसिकली मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मैं शिफ्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। मैं किसी भी चीज़ में शिफ्ट कर सकता हूँ। मुझे लगता है मैं तो डायनेमिक हुई, आपको भी डायनेमिक बनना पड़ेगा। जो अपॉर्चुनिटी मिले उसी पे सीधे शिफ्ट करो और अपना ख्याल रखो, अपने फ्यूचर का ख्याल रखो, क्योंकि एआई तो आ ही रहा है, सबके फ्यूचर का ख्याल रखना। और ये भी हो सकता है कि एआई के आने से सबकी लाइफ ईजी हो जाएगी, राइट। हमारी भी लाइफ ईजी हो जाएगी, सबकी लाइफ ईजी हो जाएगी, तो ईजी हो जाएगी। लेकिन बस ये है कि हमें हमेशा, क्योंकि मैं एक टाइम पे, मैं 2011-2012 से सॉफ्टवेयर डेवलपर रहा हूँ, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर अपनी लाइफ में हमेशा आगे रहते, राइट। मीन्स आगे रहते इन द सेंस कि अर्निंग उनकी अच्छी खासी रहती है। मेरे ख्याल से आप सब भी कंपैरेटिवली, अगर हमें इंडिया की पॉपुलेशन में ऑन एन एवरेज देखा जाए तो अच्छा कमाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो हमें उसकी आदत लग चुकी है। अब एकदम से जब फायरिंग होती है, प्रॉब्लम तो होती है डेफिनेटली कि अब आप कैसे करोगे, राइट। टेंशन मत लो, मेरी फायरिंग नहीं हुई है। बेसिकली मैं जॉब्स, जैसा कि इंडिया में डेवलपर्स होते हैं जॉब स्विचर, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, जॉब स्विचर। 2012 में मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी थी और 2024 तक, मतलब 2023 तक, 2023 में मैंने अपनी लास्ट जॉब करी थी। इसमें मैंने 6 जॉब स्विच करी है बेसिकली। ऑन एन एवरेज मैं हर 2 साल में जॉब स्विच कर देता था। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे एक साल में मैं जॉब स्विच करने लग गया था, हर एक साल में जॉब स्विच। जैसा कि आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, सो नाउ आई एम ए यूट्यूबर, और आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ पे नज़र रहती है डायनामिकली। सो अभी करंट स्टेट में मैं वर्क कर रहा हूँ एआई पे, टू अंडरस्टैंड द एआई, टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ एआई। बेसिकली अपना बेस पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे एआई पे, और एआई का टाइम आने ही वाला है। फ्यूचर तो आप देख ही सकते हैं कि फ्यूचर में अगर एआई का टाइम आने ही वाला है
तो हम अपने आप को एआई में पहले ही स्ट्रॉन्ग कर लें। तो बेसिक पहले तो मैंने समझा, और बेसिक के मैंने वीडियोज़ भी बनाए, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये दूसरी बार है शायद हाँ, दूसरी बार होगा, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। एंजॉय।